आप लोगों ने बाजार में बहुत सारे शहद देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में जमे हुए शहद के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा शहद भी होता है जो नेचुरली जमता भी है। तो इस शहद को कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार रहता है ये, और इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, इन सब के बारे में सुरेश सर बारीकी से बताएंगे। नमस्कार साथियों, देखो मार्केट में आपने बहुत शहद देखे होंगे। आजकल भ्रांति यही रही कि शहद जैसे जम गया तो वो चीनी है, पर ये भ्रांति बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। ये शहद जितना जमा हुआ शहद है, ये सरसों का शहद है। शहद कोई भी हो जम सकता है, ये जो वाइट नहीं होगा। ये जितना भी शहद है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होती है, ये सरसों का वाइट नहीं है। ये शहद सारा यूएस कंट्री के अंदर सप्लाई होता है। बाहर से जितना भी शहद 90% जितना भी शहद निकलेगा वो शहद जमता है। ये सारा बाहर शहद एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि शहद का इसके 2-3 तरह के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये चीज़ें होती है। कुछ कंपनियां ऐसे कर रही हैं कि इसके अंदर फ्रुक्टोज का शुगर सिरप, कॉर्न सिरप मात्रा में मिलाती है कुछ मात्रा में, फिर शहद जमना बंद हो जाता है, ये जमता नहीं है शहद। और मार्केट में ये रहता है कि लोग ये जम गया तो चीनी होगी, कि ये क्रिस्टलाइज हो गया, पर इसका जमना एक नेचुरल गुण होता है शहद का। इसी शहद को अगर आप 30 डिग्री से ऊपर 35 डिग्री 40 डिग्री, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती है कि 100 डिग्री पे गर्म करती हैं और उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन करती है, फिर वो शहद जमता नहीं है। वो शहद बस आपके खाने लायक एक शहद नाम हो गया कि आप शहद खा रहे हैं, पर उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है शहद के अंदर, जो आप देखेंगे, देखो जैसे एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, टोटल शुगर है, प्रोटीन है, फैट जीरो होता है, इसमें सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम। ये चीज़ें वो जब टेम्परेचर आप 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, ये सारी चीज़ें खराब होने शुरू हो जाएगी और इनके अंदर कुछ नहीं बचेगा। बस आप केवल आपको ये रहेगा कि हम शहद खा रहे हैं, पर एक्चुअल शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। जमा हुआ शहद खाओ, बहुत अच्छा शहद होता है, शहद के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो फॉरेनर और अंग्रेज जितने भी इंग्लिश मैन होते हैं, वो सारा क्रिस्टलाइज हनी खरीदते हैं, जमा हुआ शहद लेते हैं। वो लिक्विड शहद कभी नहीं खाते, क्योंकि लिक्विड शहद के अंदर कोई भी किसी भी तरह की मिलावट हो सकती है। क्रीम हनी में, वाइट हनी में किसी तरह की मिलावट नहीं हो सकती। ये शायद ज़्यादातर हम फ्रीज में रख के या नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के ही इसको खाया जाता है, और हम इसको डेली रूटीन में, चाय में, दूध में, जहाँ भी हम जितना भी मीठा यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह आप ये शायद यूज़ कर सकते हो। इसका काफ़ी इसके मान लीजिए पैकिंग होने के बाद आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, ज़्यादा हीट नहीं करना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे कहीं भी रख सकते हो, और फ्रिज में लंबे टाइम तक आपको ये रखने के बाद यूज़ आप इसको कर सकते हैं। तो सर भाव में क्या परिवर्तन कर सकते हो, और फ्रिज में लंबे टाइम तक आपको ये रखने के बाद यूज़ आप इसको कर सकते हैं। तो सर भाव में क्या परिवर्तन रहता है, जो जमा हुआ शहद है और जो बिना जमा हुआ शहद है? देखो भाव में ऐसा रहता है कि हम जो अपना यही इंडिया में बात करें, शहद का जमे हुए शहद का थोड़ा सा कम रेट होता है, और यही शहद हम यूएस में, अमेरिका में बात करें तो यही शहद वहाँ 1200-1200 रुपये के, 1500-1500 रुपये लीटर बेच रहे हैं। तो सर आपने बताया कि जो ये जमा हुआ शहद है, ये छत्ते में से निकालने के बाद कितने दिन बाद जम जाता है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है? इसको फ्रिज में अपने आप जमता है या इसको जमाना पड़ता है? देखो ये जो व्हाइट हनी, जो सरसों का शहद है, जो इस पे सरसों का लिखा है, ये दूसरा है। सरसों का जो शहद है, ये पूरा सरसों वाला है। ये जैसे आपने निकाल दिया, 3-4 दिन के बाद पूरा क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये दिसंबर महीने से निकलना शुरू होता है सरसों का शहद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और 3 से 4 दिन में ये पूरा क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और फिर इसको आप डाइट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फिल्टर करके, पैकिंग करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जमा हुआ शहद है वो सिर्फ सरसों का ही शहद रहता है या कोई भी फ्लावर का है? किसी नहीं, देखो सरसों का जो शहद होगा वो 3 से 4 दिन में बहुत जल्दी जमता है, और दूसरे जो शहद होंगे वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जम सकते हैं। देखो जम सकता है। ये देखो, ये मल्टीफ्लोरा है, ये मिश्रित है, ये गर्मी में नहीं जमता, सर्दी में आगे धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, कुछ लंबे टाइम के बाद जम जाता है। पर सरसों का ऐसा होता है कि 3 दिन 4 दिन के बाद जमना शुरू हो जाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बाजार में जो शहद मिलते हैं, अगर हम उनको फ्रिज में या फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम सकते हैं क्या वो भी? देखो फ्रीजर में मतलब कि एक उसको लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, मतलब वो जमते नहीं है बहुत। अगर जमेंगे तो ऐसे जमेंगे कि उनको दोबारा उस फॉर्म में लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड किए होते हैं और उनके अंदर अल्ट्रेशन की होती है। जमना उनका बड़ा मुश्किल होता है। जमेंगे तो उनका कलर कम्बिनेशन, जो कलर होगा वो चेंज मिलेगा, रेड कलर हो जाएगा, हालांकि व्हाइट होना चाहिए बिल्कुल जमने के बाद। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी अच्छी और शानदार जानकारी किसान साथियों के लिए दी।